नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे आज के मुख्य समाचार। ओडिशाज रिच क्योंझार पुअर इन चाइल्ड हेल्थ। ओडिशा का जो क्योंझार डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में आयरन रिजर्व के लिए फेमस है, हाईएस्ट शेयर होल्ड करता है। अगर आप देखो मत, विडम्बना ये है कि वहाँ के बच्चे और महिलाएं काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं बेसिक एमिनिटीज़ के लिए। इस एरिया से होने वाला उत्पाद पूरे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, बट इस एरिया का खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली ये सभी बातें मोर्टेलिटी रेट को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। एक रियल केस को यहाँ डिस्कस किया गया है, जहाँ एक लेडी 2020 और 21 दोनों सालों में अपने दूध में बच्चे को गंवा चुकी है और अपने तीसरे बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास करती हैं, बट जन्म के 5 दिन बाद उसका भी स्पेशल केस यूनिट में भी डेथ हो जाता है। एक ओवरऑल हॉलिस्टिक ग्रोथ का ये सिनारियो नहीं है। हॉलिस्टिक ग्रोथ तब होगा जब इस एरिया के लोगों को भी बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हो। जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट आया था और इंडिया 116वें में से 111वें स्थान पर था, तब कई लोगों का तर्क ये था कि ये फॉरेन का मतलब बायस्ड ओपिनियन है। नथिंग दे नो अबाउट रियलिटी, बट एक्चुअली रियलिटी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। दिस हैज़ टू बी टेकन केयर बाय ओडिशा एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर एक डेटा देखें तो ओडिशा के 30 डिस्ट्रिक्ट में से ये डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टंटेड और अंडरवेट चिल्ड्रन है। अंडरवेट आप सभी समझ ही रहे होंगे, एक तय आयु के बच्चे को एक अप्रॉक्सीमेट वेट होना चाहिए, उससे कम है तो वो अंडरवेट कहलाता है। वैसे ही उम्र के मुताबिक बच्चे का हाइट भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बच्चे को स्टंटेड कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इंडिया ऑन साइड दैट रिस्पेक्ट यूएन चार्टर। जयशंकर, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हमारे तेजस्वी विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने पहुंचे हैं। उन्होंने अपने भाषण में रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत का पक्ष रखा और इंडिया उसके साथ है जो यूएन चार्टर का रिस्पेक्ट करता है और पीस को ध्येय माने। ऐसे कंट्री के साथ ही इंडिया का हमेशा पक्ष रहेगा। इवन साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म पर भी बात की, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ से आपका यूएनएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी सुर्खियों में है। लास्ट टू लास्ट सेशन में भी हमने यूएनएससी पर काफ़ी डिटेल चर्चा किया था। मेंबर नेशंस पर या फिर आपका परमानेंट मेंबर है, टेम्परेरी मेंबर है, इन सभी पर बातें की थी। नेक्स्ट आपका जो है वो इसी से कनेक्टेड है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज अ सेंट्रल थीम ऑफ इंडियाज ड्यूरिंग यूएन हाई लेवल वीक। अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जयशंकर साहब ने न्यूयॉर्क में है, तो यूएन में यूनिफॉर्म को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री। री इन्वोगरेटिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड अचीविंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का पक्ष ये है कि जो आपका 5 परमानेंट और बाकी टेम्पररी का जो लॉजिक है, इसको हटाइए और सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस रिफॉर्म में खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हो, स्मॉल आइलैंड्स का भी योगदान हो, और यूएन के जो 20% मेंबर लोग हैं और इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये गलत है। इस पॉइंट्स को उठाकर इंडिया ने हर छोटे कंट्रीज़ की बात रखी है, प्लस एक गुडविल क्रिएट किया है मासेज में। इसके बाद साहब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले और कुछ मिसलीडिंग फैक्ट्स पर भी बातें हुई। जब मोदी जी ने एससीओ के समिट में पीस की बातें की थी तो मीडिया ने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया कि इंडिया ने रशिया को औकात दिखा दिया, कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए गए। बट ये सारे मिसलीडिंग फैक्ट्स पर रशिया ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉरेन मीडिया मिसइंटरप्रेट कर रही है। तो इवन यूक्रेन के इशू पर भी कुछ बात हुई, G20 के इशू पर भी हुई और यूएन रिफॉर्म्स पर भी काफ़ी चर्चा हुई। इन सभी बायलैटरल मीटिंग से अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रगाढ़ होते हैं। इसलिए देखिए, जनरल असेंबली में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में इंडिया और ब्राज़ील को यूएनएससी के परमानेंट मेंबर का प्रबल दावेदार भी बताया। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एट डिफेंस एक्सपो 2022 इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग ऑन द एनविल। देखिए, 2022 का जो डिफेंस एक्सपो है वो आपका गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है और अफ्रीका के 53 कंट्रीज़ को इसमें इन्विटेशन दिया गया है। थीम क्या है आपका, तो देखिए, पाथ टू प्राइड, और एम है अपने डिफेंस सेक्टर को शोकेस करना, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को अचीव करना और इसको बढ़ावा देना। मेनली थीम आप ध्यान में रखिएगा, बस उतना काफ़ी है। फर्स्ट पेज पे ही आपको एक बहुत ही सुंदर फोटो दिखाई देगा, एन इरप्शन ऑफ पर्पल। ये पिक्चर आपका कर्नाटका के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि जो सीथलेनागिरी हिल्स है उसमें का ये फोटो है। यहाँ पर एक अद्भुत फूल है नील कुरिंजी। ये नील कुरिंजी का फूल आपको 12 साल में एक बार खिलता है। इसको आप रेयर ब्लॉसम्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नील कुरिंजी का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका स्ट्रियोबलैंथस कुंथियाना होता है। इन्हीं नील कुरिंजी के कारण जो आपका नीलगिरी हिल्स है, जो आपने नाम सुना होगा, वो इन्हीं के कारण पड़ा है। पर्सनल व्यू से बोलूँ तो चिकमगलूर कर्नाटका का वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन है। वंस यू शुड विजिट डेफिनेटली, इट्स वेरी नाइस। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू बी नेम्ड आफ्टर भगत सिंह। मन की बात के रेडियो ब्रॉडकास्ट में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर होगा। ये एक ट्रिब्यूट होगा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। इस मन की बात में उन्होंने कई सारे इशूज़ पर भी बात की, जैसे क्लाइमेट चेंज पर जो हमारे इकोसिस्टम में काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, खासकर मैरीन इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट है।
इवन बीचेस पर और माउंटेन्स पर जो लोग घूमने जाते हैं, वो जो प्लास्टिक ग्लासेस आप उसको चिप्स के पैकेट्स छोड़ाते हैं, उन पर भी काफ़ी कंसर्न दिखाया। प्लस रिक्वेस्ट किया कि ये हमारी साझा जिम्मेदारी है कि इन चैलेंजेस को हम टैकल करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि क्लाइमेट चेंजेस को लेकर कौन सा समिट या कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था और किस ईयर में हुआ था और क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू यूएई अप 14% आफ्टर ट्रेड डील, सर्ज 3% ग्लोबली। 2022 के फरवरी में इंडिया और यूएई के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि 1 मई 2022 के फोर्स में आ गया था। इसका नतीजा हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। शुगर में 237% का ग्रोथ हुआ। सीरियल्स, वेजिटेबल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इन सभी में ग्रोथ देखने को मिला। ऑयल इंपोर्ट के कारण इंपोर्ट बर्डन तो बढ़ा ही, बट यूएई के साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ना एक अच्छा कदम है, क्योंकि देखिए अरेबियन कंट्रीज़ में से गुड टर्म्स हमारे लिए स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट समाचार थे आज के। मिलेंगे फिर हम कुछ नए समाचारों के साथ। आपको आज के ये मुख्य समाचार सीरीज़ जो है आपका, ये 2 दिनों में एक बार आया करेगा, दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हुए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।